नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी सुपर टेट एग्जाम 2026 और 27 की। सो गाइज, यहाँ पर जो है मैंने सीडीपी का सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हमारे 3 सेशन है। ओके, एक जीवन कौशल, देन यहाँ पे शिक्षण कौशल और यहाँ पे बाल मनोविज्ञान। सो जो शिक्षण कौशल है, देन जो जीवन कौशल है, पहले हम 2 सेशन को कंप्लीट करेंगे। सो फिर हम बाल मनोविज्ञान को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गाइज देखो, आज का जो सेशन है वो है जीवन कौशल। देखो, जीवन कौशल में ही जीवन कौशल चैप्टर है। जी हाँ, क्या बात है। और जीवन कौशल चैप्टर में ही ये फर्स्ट पार्ट इसका मैंने करा दिया है जीवन कौशल का, जिसमें मैंने आपको इसमें अर्थ बताया था इसका, फिर यहाँ पर कुछ परिभाषाएं बताई थी, ठीक है, WHO के अनुसार और यूनिसेफ के अनुसार। फिर इसके मैंने जीवन कौशल के WHO के अनुसार 10 प्रकार बताए थे। फिर मैंने स्वजागरूकता, समानुभूति, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, यहाँ तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। आज इसके जो यहाँ पे 4-5, ठीक है ना, ये पार्ट्स बचे हुए हैं, आज मैं इनको यहाँ पे समझाऊंगी। चलिए, सो गाइज यहाँ पे ये चीज़ें तो हमारी हो चुकी थी। देखो, समस्या समाधान तक हो चुका था। जी हाँ, देखो, जो प्रभावशाली ये संप्रेषण है, यहाँ से ये जो है हमारा जीवन कौशल चैप्टर का सेकंड पार्ट है। सो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि जो भी फ्रेंड्स मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं स्टार्ट से, ठीक है, उसको समझ आएगी क्लास। लेकिन ये यहाँ पे जो है आपका सेकंड पार्ट है, तो बीच में से कुछ समझ नहीं आएगा भैया, तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखे जाके। ओके, सो प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दूंगी मैं। सो सारी क्लासेस को आप अच्छे से यहाँ पे वॉच कीजिएगा, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, जीवन कौशल। तो जीवन कौशल में हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है वो जीवन कौशल। देखो, सब्जेक्ट जीवन कौशल है और जीवन कौशल सब्जेक्ट में जीवन कौशल चैप्टर है। तो जीवन कौशल, जीवन का मतलब हमारी लाइफ से जुड़ा, और कौशल स्किल्स जो कि हम अपने जीवन में करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई थी। एक परिभाषा बताई थी मैंने WHO के अनुसार, और भैया एक परिभाषा मैंने आपको बताई थी यहाँ पे यूनिसेफ के अनुसार, ठीक है ना, इस तरह से। तो जो WHO है, इन्होंने अपने अनुसार 10 यहाँ पे प्रकार बताए हैं, 10 प्रकार बताए हैं जीवन कौशल के, ठीक है ना। सो जिसमें कि मैंने 4 या फिर 5 आपको समझा दिए हैं। अब आगे के ये 4 या फिर 5 बचे हुए, इसको हम आज के सेशन में समझेंगे। ओके, सो यहाँ पर है प्रभावशाली संप्रेषण। प्रभावशाली संप्रेषण का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे सबसे पहले देखो, संप्रेषण शब्द जो है अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द के बराबर है। ध्यान से, जो संप्रेषण क्या होता है, आप सीटेट में आपने पढ़ा होगा। संप्रेषण का मतलब ये होता है जब यहाँ पर एक या फिर एक से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। बातचीत का मतलब है जैसे मैं हूँ यहाँ पे और मेरे सामने 1-2 बंदे और खड़े हुए हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ पे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो ये बातें क्या है, और भी बातें आप करते हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई, यही हमारा क्या होता है, संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण जो शब्द है अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द के बराबर है, जो कि लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या है, बातचीत करना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, ठीक है ना, कि संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द के बराबर है, कम्युनिकेशन। लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है कम्युनिकेशन, कम्युनिस से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, बातचीत करना। यहीं पर संप्रेषण प्रक्रिया में विद्वानों के कुछ तत्व भी माने जाते हैं, जिनके बिना संप्रेषण कर पाना क्या है, यहाँ पर असंभव है। ओके, चलो, तो यहाँ पर कुछ बिंदु भी देख लेना। चलिए, अभी देखो, हम गाइस बात करेंगे अंतः व्यक्तिक संबंध के बारे में। अभी मैंने आपको संप्रेषण, प्रभावशाली संप्रेषण यहाँ पे समझा। देखो, प्रभावशाली संप्रेषण का मतलब मैंने आपको बताया जहाँ पर एक या फिर एक से अधिक बंदे आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, कि 2-4 बंदे भैया बैठे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं, गप्पे सप्पे मार रहे हैं, हाँ भाई, और कहाँ रहते हो, क्या करते हो आजकल, क्या बात है, आजकल तो चेहरे पे बड़ा ही ग्लो सा छा रहा है, क्या बात है, क्या हुआ भैया, बता भी दो हमें। तो आपस में आप अपने जीवन में रोज़मर्रा की बातचीत करते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों से, अपने फैमिली से, ठीक है ना। सो ये ही क्या है यहाँ पर संप्रेषण, जो कि मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे क्या है, अंतः व्यक्तिक संबंध। देखो, जो ये अंतः व्यक्तिक संबंध होता है, ये क्या होता है, अंतः व्यक्तिक संबंध, इसे मैं बताऊंगी यहाँ पे। जैसे गाइस, इसमें पॉइंट्स है, रिश्तों को वरीयता तथा समय देना, रिश्तों को व्यावसायिक दृष्टिकोण न देना, रिश्तों में अहम को बढ़ावा न देना, रिश्ते में वास्तविकता को न नकारना, रिश्तों में भावुक न होना, निजी व व्यावसायिक रिश्तों में संतुलन बनाओ। अंतर्वैयक्तिक संबंध, देखो फर्स्ट पॉइंट है, रिश्तों को वरीयता तथा समय देना। देखो, जो आपके रिश्ते हैं, यानी कि
सो गाइस अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे जैसे कि आपके पेरेंट्स है, ठीक है, और माना मैंने कि आप यहाँ पे सुपर डेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नहीं भी कर रहे हैं, आप अपना कुछ अदर कार्य कर रहे हैं, तो आप दिन में अपने पेरेंट्स से बात करते हैं नहीं करते, उनके पास बैठते नहीं बैठते हैं, तो ये गलत बात है। देखो आप पढ़ रहे हैं वो एक अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी 24 घंटे में से भैया थोड़ा 20 मिनट निकाल लीजिए अपने पेरेंट्स के लिए। उनके पास बैठिए, पूछो कि मम्मा पापा आज क्या किया था आपने, आज क्या हुआ, ठीक है ना, आज जो है पापा आप कैसे ये जो यहाँ पर हमारे लिए कमा कर लाए हैं, कैसे लाए हैं, क्या किया था, कितने घंटे कार्य किया था, सारी चीज़ें पूछो, ठीक है। फिर है दूसरा, रिश्तों को व्यावसायिक दृष्टिकोण न देना। रिश्तों को व्यावसायिक दृष्टिकोण न देना यानी कि आप अपने जब रिश्तों को कोई दृष्टिकोण है, यानी कि भले ही आप यहाँ पे अंबानी हो, क्या है, भले ही आप यहाँ पे अंबानी हो, देखो अगर आप अंबानी है भैया, आपके पास खूब पैसा है, लेकिन आप यहाँ पे अपने रिश्तों को, कि आप अंबानी है तो अपने घर गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके यहाँ पे रिश्तेदार हैं, अगर आप उनसे भी कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, बातचीत नहीं रखेंगे, तो भाड़ में जाए आपका पैसा, हमें क्या लेना आपका, ठीक है। तो भैया थर्ड है, रिश्तों में अहम को बढ़ावा नहीं देना। अहम का मतलब अहंकार, रिश्तों में अहंकार को मत बढ़ाओ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई भाई का खून कर देता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। और आज के टाइम में भैया आपने देखा होगा गांव में खेती वगैरह या फिर है, जैसा हमारे पास में जब बंटवारा होता है तो भाई भाई में ये होता है कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा आ गई खेती, मेरे पास इतनी कम आ गई, तो भैया पता चला कि दोनों में लड़ाई हुई, कल ही एक ने एक का कत्ल कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, ये सत्य कहानी है जो मैं बता रही हूँ, रियलिटी वाली। रिश्ते में वास्तविकता को न नकारो। देखो रिश्ते में जो वास्तविक है, जो रियलिटी है, उसे मत नकारो, उसे मत जुटलाओ। कभी क्या होता है कि फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर मिलकर किसी एक बंदे को क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। या तो जैसा हम बात करते हैं सास बहू की या फिर यहाँ पर ससुराल की, जी हाँ, सो बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें बहू एक साइड में होती है, एक पर्दे में होती है, पूरा परिवार दूसरे पर्दे में होता है, पूरा परिवार एक साथ होता है, वो अकेली होती है। तो यहाँ पर आप क्या करें, जो रियलिटी है उसे नहीं देख रहे हो, उसकी गलतियों को ही आप कह रहे हैं हाँ सिर्फ और सिर्फ यही यहाँ पे गलती करती है, हमारे में से कोई बंदा गलती नहीं करता। तो आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो, जो रियलिटी है वो देखो, वो जज करो कि वो भी सही है। रिश्तों में भावुक न होना, रिश्तों में भावुक न होना, ऐसा भी नहीं है कि भैया आप जहाँ पे देखें वहीं पर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, भाई 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 मुझे 50 रुपये चाहिए दे दो नानी, मैं रो रो के बुरा हाल कर दूंगा, ठीक है। फिर है निजी एवं व्यावसायिक रिश्तों में संतुलन बनाओ। निजी और जो व्यावसायिक रिश्ते, देखो निजी रिश्ते जो आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं या फिर भैया आपकी किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, और एक व्यवसाय एक रोजगार से रिलेटेड है, तो देखो जहाँ पे आपका कमाने का स्रोत है वो उसको अलग रखो, जो आपकी फैमिली का स्रोत है आप उसे अलग रखो। ये नहीं कि फैमिली को भी और व्यवसाय स्रोत दोनों को, मानो कि भैया आज जो है क्या हुआ आपके साथ में, आप वर्क करते हैं, ठीक है ना, आपका अपना खुद का बिजनेस है, तो भैया आज ऑफिस में आपने जो है, जो आपके यहाँ पे वर्क करने आता है, तो उसको डांट दिया, डांट फटकार कर दिया, तो आपका मूड जो है बहुत ख़राब है, ठीक है। तो ये बात नहीं कि आप घर पे आके अपनी वाइफ से, अपनी माँ से, अपने पापा से झगड़ने लगे उसके चक्कर में, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है तनाव से छुटकारा। तनाव से छुटकारा कैसे पाए, देखो आज के टाइम में पूरे हमारे जीवन में हर कोई तनाव से जूझ रहा है, बिल्कुल ये सत्य है, इसमें मैं हूँ, आप है और कोई और है, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य मानिए जो मैंने बोला है। इस तनाव से आज के टाइम में बहुत सारे बंदे यहाँ पे जुड़े। ओ भैया इसने परेशान कर, देखो कैमरे के आगे ये मक्खी घूम रही है, माफ़ करो भैया मक्खी जी, और थोड़ा हमें पढ़ने दो, जो है हमें पढ़ाने दो, इन लोगों को पढ़ने दो, ओके। कहाँ ब्लर कर देते हो आके, एकदम कैमरे के जस्ट सामने ही बैठ जाती है आके, ओके। अब देखो तनाव से छुटकारा कैसे पाए, यानी कि अति महत्वाकांक्षी नहीं होना। तनाव से छुटकारा का मतलब अति महत्वाकांक्षी न होना, ईर्ष्यालु न होना, संतुष्टि का स्तर ऊंचा रखना, प्राणायाम, योग, खेलकूद, मनोरंजन आदि की साधन अपनाना। तो तनाव से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, देखो अति महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है कि आप अति महत्वाकांक्षी हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, कि आप किसी को भी महत्व नहीं दे रहे अपने जीवन में। मानो कि देखो आप बिजनेस करते हैं, कोई घाटा होता है, कुछ भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घाटा आपकी फैमिली की वजह से हुआ है, आपके पेरेंट्स की वजह से हुआ है, आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस से आप देर आते हैं, लेट आते हैं, सवेर आते हैं, जल्दी आते हैं, उसका अपना एक रीज़न होता है, लेकिन आप घर वालों पे आके सारा गुस्सा अपना उतार देते हैं, ये बात क्या है, गलत है, ठीक है। ईर्ष्यालु रहना, ईर्ष्यालु का मतलब है एक दूसरे को नहीं जलना। तो भैया ऐसा भी नहीं करना कि मेरे पास तो इतना बिजनेस है और हाँ मेरे पड़ोस वाला बंदा है, उसने तो भैया यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस खोल लिया, मैं तो एक महीने का 50,000 ही कमा पाता हूँ, एक महीने
हैं कि 1.5 लाख कमाता है, हाँ, तो आपको उससे क्या हो गई, जलन होने लगी, जलन फील। और ये होती है रियलिटी है भैया, ये क्या है रियलिटी, इसे नकार भी नहीं सकते, कह रहे हैं कि नकारो। अगर भैया भाई क्यों किसी को जल रहे हो, जितना आपके जो है किस्मत में है, आपके लक में है, आपको मिल रहा है। देखो संतुष्टि का स्तर क्या रखना, ऊंचा रखना, संतुष्टि रखो। संतुष्टि का स्तर मतलब ये है कि अगर पड़ोस वाला बंदा 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आप उसे जलो मत, संतुष्ट रहो उसके कार्य से। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, आप कमा रहे हैं, वेरी गुड। और हाँ, आप संतुष्ट कैसे रह सकते, प्राणायाम करो, योग करो, एक्सरसाइज करो, उससे भी आपके शरीर पर, आपके जीवन पर, रोज़मर्रा के टाइम पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ओके, चलिए अभी यहाँ पर नेक्स्ट है संवेगों का प्रबंध। संवेगों का जो क्या है, प्रबंध है। अब देखो ये क्या होता है, संवेगों का प्रबंध। ठीक है, देखो संवेग का मतलब होता है इमोशंस, सब जानता है, इमोशंस। ठीक है ना, संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से, ठीक है ना, बना है, इसका समानार्थी है, जो कि लैटिन भाषा के इमोवेस, किससे, यहाँ पे देख लो, EMOVASE, इमोवेस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या है, हलचल या फिर उथल पुथल। ठीक है ना। संवेग, संवेग हमारे भैया बिल्कुल सभी में पाए जाते हैं, कोई ये नहीं है, नेचुरल है। संवेग का मतलब होता है जहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम भाव, एक दूसरे के प्रति प्यार, ठीक है, बहुत उमड़ता है, लेकिन वहीं पर क्रोध और गुस्सा ये भी अपने आप में बहुत ही 100% श्योर रहता है। ठीक है, यही क्या होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखते हैं इन इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, मैम आपने कहा कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे यहाँ पे संवेगों का प्रबंधन। सो गाइस की इमोशंस जो है उसे हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने आप में उसको स्थिर रखें यहाँ पर। ओके ना, चलिए तो अब देखो संवेगों का जो प्रबंध है, क्या है संवेगों का जो प्रबंधन है। संवेगों में आक्रमण न होना। आक्रमण भैया, आक्रमण, आक्रमण का मतलब है कि सर फोड़ दूंगी। क्या है भैया, एक दूसरे की लड़ाई हो गई तो मैंने कहा तुम्हारा सर फोड़ के ही मानूंगी। यहाँ पे आक्रमण हो रहे हैं आपस पर, ठीक है ना भैया, लाठी डंडे उठ गए। छोटी सी बात थी, किसी भी बात पर हो जाती है रोज़मर्रा हमारे जीवन में, पता नहीं कितनी यहाँ पे बहसें होती है। खुद फ्रेंड्स में, बल्कि बहने बहने में, भाइयों भाइयों में बहस हो जाती है। तो ये थोड़ा ही आज बस सर आज फोड़ के ही मानूंगी, ठीक है ना, आज तो भैया पट्टी ही करवा के होगे घर पे। संवेग हावी होने पर काबू पा लेना। मानो कि यहाँ पे भाई भाई की, बहन बहन की लड़ाई बजी हुई है, बहुत भूम वाले, भ्रम वाले, ठीक है, गजब वाली लड़ाई बजी हुई है। तो भैया खुद पे काबू पाओ। ये थोड़ा है ना कि साइड में ईंट रखी हुई है, ठा के पटक दी बहन के सिर पे, तो भैया ऐसा नहीं करना। ठीक है, महत्वपूर्ण नियमों में भावुक नहीं होना। देखो जो महत्वपूर्ण नियम है उनमें भावुक नहीं होना। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छे निर्णय लेने के लिए आपको थोड़ा सा तो यहाँ पे क्या होना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, इतना सा क्या होना पड़ता है, थोड़ा सा इमोशन से होना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है ना, ये दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं कितना डरावना सा बंदा हूँ। ठीक है, तो कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं खड़े, ठीक है, जो हम लेते हैं दूसरे के प्रति, तो उसमें भावुक न हो। संवेगों को सही दिशा देना, सही दिशा। तो गुस्सा आ रहा है तो ये नहीं कि ईंट पकड़ी उठा के मारी, ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर भैया किसी का भी मर्डर कर दिया और भाग गए। ठीक है, तो संवेग अपने ऊपर इतने भी हावी मत होने दो कि ये जो है इसकी दिशा ही बिगड़ जाए। चलिए सो यहाँ पर ये था हमारा सेकंड यहाँ पे पार्ट। सो गाइस कैसा लगा यहाँ पे, ये सेकंड पार्ट था जीवन कौशल का। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर हमारा आएगा जिसे हम कल करेंगे, शिक्षक की क्या भूमिकाएं रहती है हमारे जीवन में, शिक्षक की क्या भूमिका है। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे तहे दिल से यहाँ पे टीचर्स के बारे में कल के सेशन में। ओके, सो अगर आपको इसी तरह से बेहतरीन कंटिन्यू क्लासेस और वो भी बेस्ट एक्सप्रेशंस के साथ में और बेस्ट जो है यहाँ पर कंटेंट के साथ में चाहिए, तो आप फटाफट हमारे साथ में जुड़िए। और यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।